औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने ये रमज़ान का महीना हमें अता किया, जो कि इबादत के लिए कि अल्लाह पाक ने कहा ये महीना मेरा है, हर वक्त हर लम्हा हर सेकंड अल्लाह का है। लेकिन इस महीने का अजर अल्लाह पाक खुद देता है सवाब, और सवाब जितनी भी इबादत की होती है वो फरिश्ते लिखते हैं। लेकिन इस रमज़ान के महीने में जितनी इबादत होती है और जितने भी दरूद व सलाम पढ़ते हैं हम, जितना भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसका सवाब अल्लाह पाक देता है। नफलों का सवाब फ़र्ज़ों को पहुँच जाता है और फ़र्ज़ 70 दर्जों में पहुँच जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे दरख्वास्त है कि इस महीने में खूब इबादत करें, अल्लाह को राज़ी कर लें। ये 11 महीने तो हम अपने दुनिया को दे देते हैं, दुनियावी कामों में लगे रहते हैं, नमाज़ें तो पढ़ते हैं लेकिन उस तरह नमाज नहीं पढ़ी जाती जो आज के रमज़ान में माशाल्लाह सुकून की नमाज होती है, सुकून के नवाफिल होते हैं और अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं हम कुरान की खूब से खूब तिलावत करो, इसलिए कि माशाल्लाह इसी कुरान में शिफा है। और आजकल तो ये जो वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, तो इसका कोई इलाज किसी डॉक्टर ने अभी तक ना निकाला। इसका इलाज सिर्फ उस रब के पास है जिसने इसको नाजिल किया हम पे। हमारे गुनाहों की वजह से हम पे मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए, इसी वजह से कि ये गुनाह हमारे ज़्यादा हो गए और हमें ये वबा अल्लाह पाक की तरफ से ये अज़ाब की शक्ल में मिली। तो इसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह की इबादत करें, कुरान पढ़ें। इसी कुरान में अल्लाह पाक ने कुरान में कहा कि कुरान तुम्हारे लिए शिफा है, और ये मोहब्बत वाली बातें, अल्लाह हमसे मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। तो कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें, अल्लाह का कलाम पढ़ें। इशा की नमाज जब पढ़ लें, सुकून से तरावी पढ़ लें, माशाल्लाह तरावी लाजमी पढ़ने। एक तरावी की नेकी, एक सजदा जो करते हैं तो उसकी 1500 नेकियां हमें अल्लाह पाक अता करता है एक सजदे की। तो सोचिए तरावी में 40 सजदे हो गए। तो इसका ये इबादत आप ना छोड़ें, ये इबादत लाजमी करें। ये लूट मार का महीना है, इबादत खूब उरूज पे है माशाल्लाह। जितनी इबादत करोगे अल्लाह पाक आप लोगों को उतना दर्जे अता करेगा। और क्या पता नहीं कि अगला महीना हम पे, अगला साल रमज़ान हमारे लिए आता भी है या नहीं, हम जिंदा भी हैं कि नहीं। जो ये मूजी बीमारियाँ आ गई, जो परेशानियाँ आ गई, जो हम पे भूख और अफलास आ गई, जो बहुत ज़्यादा सख्तियाँ आ गई हैं, इसकी वजह से मौत भी हो सकती है। और भी हमारे आगे अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी हुई या नहीं लिखी हुई, फिर रोज़ा हम पे आता है या नहीं आता। इस रमज़ान के महीने को ऐसे समझें कि ये हमारा आखिरी महीना है। तो इस तरह इबादत करें कि इश्क वाली इबादत करें। और जिस वक्त तरावी पढ़ने, माशाल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ें, इशा की नमाज से पहले 4 रकात गैर वक़्त सुन्नत पढ़ लें, नफल जो होते हैं वो पढ़ लें। फिर फ़र्ज़ जमात के साथ अदा करें, सुन्नतें पढ़ लें। सुन्नतों के बाद फिर 2 रकात नफल पढ़ लें। 2 रकात नफल पढ़ के वितर, और जो तरावी पढ़ लें, तरावी के बाद वितर पढ़ें, और वितर पढ़ लें, थोड़ा सा दुरूद व सलाम पढ़ लें, जिक्र कर लें, थोड़ा आराम करें। फिर आराम के बाद जब आपका जिस्म आराम से हो जाए तो 2 रकात सूरत तौबा नफल पढ़ लें, अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। फिर 2 रकात हाजात नफल पढ़ लें, फिर कि अल्लाह के सामने अपनी हाजतें पेश करें। फिर उसके बाद शुक्राना के 2 रकात नफल पढ़ लें, अल्लाह से शुक्र करें कि मौला तूने इतना प्यारा महीना अता किया है, तूने करम किया है। शुक्राना के नफल पढ़ें, थोड़ा सा आराम करके कुरान की तिलावत कर लें, अल्लाह का जिक्र कर लें। फिर सहरी करके तहज्जुद का टाइम है तो तहज्जुद पढ़ लें। तहज्जुद इस वक्त बहुत बड़ा दर्जा है। देखो हर नमाज के लिए इंसान अजान देता है कि हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ। और ये तहज्जुद अल्लाह को इतनी प्यारी है कि इसके लिए अल्लाह पाक खुद अपने बंदे को कहता है कि ए मेरे बंदे उठ जा, तहज्जुद पढ़ ले। फिर अल्लाह पाक साथ में आसमान में होता है, पूछता है कि जब बंदा तहज्जुद पढ़ लेता है और अल्लाह के सामने हाथों को फैलाता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआएं कबूल करता है। तो तहज्जुद पढ़ें। फजर की नमाज से पहले तिलावत कर लें, थोड़ा सा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फजर की नमाज पढ़ें। फजर की नमाज से सूरज निकलने तक अल्लाह का कलाम पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसके बाद इस्तिग़फ़ार का विरद करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कुरान पढ़ लें, सूरज निकल आए तो 4 रकात नफल, 2-2 रकात नियत के साथ 4 रकात नफल इशराक पढ़ लें। इसका इतना सवाब है कि अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि जो इशराक के नफल पढ़ ले तो उसको एक हज और एक उम्रा कबूल हुआ सवाब मिलता है। घर बैठे बैठाए अल्लाह पाक हमें उम्र और हज का सवाब देता है। इसके अलावा जब धूप तप जाए, यानी कि 8-9 बजे का टाइम हो जाए, तो दुहा के नफल पढ़ लें, जिसको चाश्त भी कहते हैं। 12 रकात नफल है, आपकी मर्जी है, 10 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 2 पढ़ लें, लेकिन दुहा के नफल पढ़ें। इसी तरह फिर ज़ुहर की नमाज हो, ज़ुहर की नमाज से पहले 4 रकात नफल पढ़ लें, फिर सुन्नतें पढ़ें। फिर फ़र्ज़ जमात के साथ अदा कर लें। फ़र्ज़ के बाद जब 2 सुन्नतें पढ़ लें उसके बाद 2 रकात नफल पढ़ लें। और इसी तरह कुरान की तिलावत करें। कुरान की तिलावत करते करते अल्लाह का
فرض عصر کی جماعت کے ساتھ ادا کر لیں. جب جماعت کے ساتھ فرض ادا کر لیں اس کے بعد آپ آرام کریں, ذکر کریں, اللہ کے حبیب پہ درود پڑھیں, کثرت سے درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. یہ پڑھ سکیں یہ پڑھیں, نہ تو درود ابراہیمی پڑھ لیں, اگر درود نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں. جن دوستوں نے درود نماز نہیں سیکھی ہوئی یا ذکر نہیں کر سکتے تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کثرت سے پڑھیں. اسی طرح مغرب طرف سحری کے جب افطاری کا ٹائم ہو جائے تو افطاری سے پہلے بیٹھ کے افطاری سامنے رکھ کے اور دعا مانگے, اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعا مانگے, مولا ہمارے گناہ معاف کر دے, یا رب کریم ہمیں کامل ایمان نصیب فرما. اپنے عزیز رشتہ دار, بیوی بچے, ماں باپ, بہن بھائی سب کے لیے دعائیں مانگیں. اس وقت دعا قبول ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا, اے میرے اللہ, اے رب ذوالجلال, مجھ سے بھی زیادہ قریب تیرا کوئی ہے؟ تو اللہ پاک نے کہا, اے موسیٰ میرے محمد کی امت ہے, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ جس کو میں نے سال میں ایک مہینہ دیا ہے جس کو ماہ سیام کہتے ہیں, ماہ رمضان کہتے ہیں. جب وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے ان کے اوپر اور وہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں, افطاری کا ٹائم ہوتا ہے, تو وہ جب میرے سے دعا مانگتے ہیں افطاری کے ٹائم, اللہ اکبر ہونے سے پہلے جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو مجھ میں اور اس میں اتنا فرق, میں ان کے اتنے قریب ہوتا ہوں کہ بال برابر فرق نہیں ہوتا. تیرے اور میرے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے اور اس کے اور میرے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو افطاری کر لیں, افطاری کے بعد نفل نماز اپنی فرض جماعت کے ساتھ ادا کر کے سنتیں پڑھ کے 6 رکعت اوابین نفل پڑھیں. اوابین نفل 2 رکعت کے ساتھ, یہ ایسے نفل ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کا, اور اس کے ساتھ جو مقروض ہوتے ہیں, قرض دار ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اللہ پاک ان کی پریشانیاں قرضے سب ختم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے پھر عشاء کی نماز کے لیے تیاری کریں اور یہ عبادت کا سارا دن ماشاءاللہ اسی طریقے سے گزاریں. اللہ پاک آپ سب پہ کرم کرے, اللہ پاک سب پہ فضل کرے اور ہمارے پاکستان سے موذی بیماریاں ختم کرے اور ہمارے پاکستان کو اللہ پاک سچے حاکم عطا کرے اور دین کے ساتھ محبت کرنے والا حاکم عطا کرے, اللہ کے محبوب کے ساتھ سچا عشق کرنے والا حاکم عطا کرے. اللہ پاک ان قدیانیوں سے, ان کافروں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے, کل مسلمانوں کی خیر فرمائے, اور اللہ پاک ہماری پاک فوج کو اپنی حفاظت میں رکھے, اور جو سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری سرحدوں کی حفاظتیں کر رہے ہیں, جن کے بیوی بچے گھروں میں اکیلے ہیں, ماں باپ اکیلے ہیں, بہن بھائی اکیلے ہیں, اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور ان کا سکون, ان کی خوشیاں ان کے والدین کو, ان کے بچوں کو عطا کرے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و